स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हमें दिल्ली आकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हम घर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, हम कैसे compete करेंगे। एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको मैं बोलता हूं फोमो। तो इसका अगर आंसर देखा जाए या इसके ऊपर में जब हम बात करें तो दिल्ली आकर पढ़ाई होगी ये जरूरी अब नहीं है। वो समय अलग था, वो दौर अलग था जब रिसोर्सेज नहीं थे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, अच्छे अच्छे क्वालिटी मटेरियल आपको नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो समय है वो इंटरनेट का यूज है। आप सभी देख रहे होंगे कि आप ये अपने जो ये वीडियो है ये अपने घर में बैठकर देख रहे हैं, तो यानी कि अब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहला आंसर आपको दूं तो नहीं, आपको दोस्तों दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और आप अगर दिल्ली नहीं आ रहे हैं तो ऐसा कुछ भी आप मिस नहीं कर रहे हैं, तो ये फोमो में रहने की जरूरत नहीं है, यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट की जरूरत अब नहीं है। देखिए, आप अगर दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी कि दिल्ली गए और दिल्ली आते ही क्या होगा, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहां भी आपको एफर्ट उतना ही करना पड़ेगा, यहां पर भी आपका हार्डवर्क उतना ही लगेगा, यहां पर भी आपको उतने ही घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अलाउ नहीं करती, और अगर मान के चलिए अलाउ भी करती है, तो भी एक बेटर ऑप्शन ये आप देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन किसी कोचिंग को बहुत ही जैसे आप स्टडी IQ IAS का ही आप देख सकते हैं कि वहां पर कितने अच्छे तरीके से हम आपको घर रहकर आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके फायदे क्या क्या है, देखिए, हर चीज के अपने फायदे और हर चीज के अपने नुकसान होते हैं। तो अगर देखा जाए तो घर रहकर पढ़ाई करने के अपने अपने फायदे हैं। जैसे पहली बात तो जो आपके ट्रैवल की जो कॉस्ट है वो क्या है, बच जाती है। दूसरा, अगर देखा जाए जो आपके ट्रैवल करने के अंदर में जो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी बच जाती है। तीसरी चीज अगर देखी जाए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो पेमेंट का डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ा है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आपको लगती है। एंड फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी स्पेस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे भी चाहें, आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं। साथ में कई सारे लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ हमें नुकसान भी देखने को मिलता है। मैं फिर हमेशा कहता हूं, हर एक ऑप्शन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। हमें यह एनालिसिस करना पड़ेगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कौन से नुकसान को बियर किया जा सकता है। क्या ये नुकसान इतने बड़े हैं कि ये मेरे यूपीएससी के अंदर में सिलेक्शन को रोक देंगे, और अगर मैं दिल्ली नहीं गया या इन नुकसान को सॉल्व नहीं किया तो मेरा यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कई सारे लोगों को यह रहता है कि जो माहौल है, यानी कि लोगों से मिलने का जो माहौल है, वो हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो ज्यादा लोगों की भीड़ को देखकर डिमोटिवेट भी होते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि हम फिजिकल क्लासरूम के अंदर में ज्यादा बेटर फील करते हैं फिजिकल प्रेजेंस के अंदर में। तो ये भी चीज आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कई बार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप वहां पर डाउट भी नहीं पूछ सकते। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। तीसरी चीज अगर आप देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि एक ह्यूमन जो इंटरेक्शन है वो चीज है। तो आप ये भी चीज देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो वो खुद क्या है, हाइब्रिड मॉडल के अंदर में सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट मैं पे कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके अंदर में क्या ये जो चीजें मुझे मिल रही है, जो नुकसान मुझे हो रहा है, क्या उसको मैनेज किया जा सकता है, क्या उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखा जाए तो वो मैनेजेबल है। अगर वो मैनेजेबल है तो अननेसेसरी आपको चीजें क्या है, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये कि जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको आना ही आना है, कल को आप घर में बिल्कुल तांडव मचा दो कि मुझे आना ही आना है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है, घर में रहकर बहुत सारी परेशानियां रहती है। सबसे बड़ी परेशानी है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर ये चीज सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी परेशानी है जो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स, उस दिन मैं जूम सेशन में था, इतने सारे स्टूडेंट्स ने लगातार मैसेज किया, सर फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। तो देखिए, ये चीज तो आप समझिए कि फैमिली प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर में ये आप चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर आपको ये पुश नहीं किया जाता कि आप करिए,
क्योंकि डिजायर ऐसे हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि पेरेंट्स को सबसे पहले ये लगता है कि हमारी अगर कोई भी परेशानी अगर कोई दूर कर सकता है तो यही पर्सन दूर कर सकते हैं, यानी कि हमारा बच्चा दूर करेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा बर्डन हम हमेशा लेकर चलते हैं, क्या कि पेरेंट्स जैसे हम शुरू करेंगे, पेरेंट्स भैया तुम्हें ही गरीबी खत्म करनी है, तुम ही कर पाओगे, तो ये बर्डन हमेशा रहेगा। अब ये जो पेरेंट्स का साथ में रहना और जो फैमिली के साथ में रहना, ये दो तरीके से एंगल से काम करता है। किसी के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करता है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करता है। कई बार हम अकेला, मैं बात करूंगा आगे जाके इसके ऊपर में भी, ठीक है, कि अकेलापन, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, सर अकेलापन बहुत फील होता है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये चीज समझिए कि फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। इसके मैं सिंपल तरीके से दो तरीके अपनाता हूं हमेशा, हमेशा से। एक ये है कि आप ना क्लियर तरीके से बैठकर बात करिए, हमेशा बात करिए। आपको बात करनी भी चाहिए, आप उनको समझाइए कि अगले 1 साल या 2 साल मैं ऐसा देख रहा हूं या देख रही हूं, और एटलीस्ट इतना मुझे टाइम चाहिए। और मैक्सिमम केसेस के अंदर में ये चीज आपकी यहीं पर ही क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो परेशानी होती है हम बात ही नहीं करते हैं, इसके कारण में ये प्रॉब्लम क्या है, लगातार क्रिएट होती रहती है, क्योंकि वो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके कारण में चीजें बिल्डअप होती जाती हैं। एंड सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ऐसा लगे कि आपकी घर में रहकर पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं हमेशा सॉल्यूशन देता हूं, दिल्ली आकर अकेले रहकर पढ़ाई नहीं करनी, आप किसी एक लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल हर एक छोटे शहर के अंदर में भी एक कोई आइडियल लाइब्रेरी मिल जाती है, जहां पर रीडिंग स्पेस, लाइब्रेरी का मतलब वो वाला मत समझिए जहां पर बुक्स होंगी, अब मैं रीडिंग स्पेस की बात कर रहा हूं, जहां पर आपको एक रूम मिल जाएगा या फिर एक कार में कुर्सी चेयर लगाकर वहां पर आपको स्पेस मिल जाएगा जहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 8 घंटे या 6 घंटे क्योंकि जो समय है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ये क्या करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा। तो देखिए, आपको ये आपके ऊपर में दोस्त कि आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढते हैं, क्योंकि ये चीज समझने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह पर है। वो आपने तारक मेहता देखा होगा, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, और प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेगी। अगर लाइफ ही वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगी जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, तो उनके साथ में कैसे आपको क्या नाम है मैचअप करना है, कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप यहाँ पर क्या एक और चीज़ समझ सकते हैं जो बहुत सारे बच्चों को आता है कि सर हम अकेले हो जाते हैं, अकेलापन फील होता है, फ्रेंड्स सेटल हो रहे हैं लाइफ में, ये बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है, हम रुके से हुए। कल जैसे दशहरा था, तो एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर सबके सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभार जो ग्रेट डिज़ायर या ग्रेट अचीवमेंट होती है वो ग्रेट सेक्रीफाइसेस मांगती है मेरे दोस्त। ये जो आप आज सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये जो आज अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर क्या करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा, भले ही आपकी पर्सनैलिटी में, भले ही आपकी जॉब के अंदर में, या फिर आपके क्या नाम है ओवरऑल पूरी लाइफ के अंदर में, लेकिन बेनिफिट जरूर पहुंचाएगा। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम क्या अकेले चले जाएं, बिल्कुल घर के अंदर में ताला, नहीं, आपको अकेलेपन में नहीं जाना है, आपको एकांत में जाना है। एकांत का मतलब क्या होता है कि आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कि कब कहां पर किसका डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कहां पर मेरी किस चीज की जरूरत है। अकेलापन हमेशा आपको डिप्रेशन देगा, और एकांत, ध्यान, अध्यात्म, मतलब अध्यात्म का मतलब क्या कि आप जब मतलब कनेक्ट करना शुरू करेंगे, ये आपको चीजें हो सकता है बहुत फिलोसॉफिकल लग रही होंगी, बट ये रियलिटी में है। जब आप मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, आप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपको कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, जो आपको मूव करती रहे, पुश करती रहे। वरना आप सोचिए आपके पास में ऐसी क्या एनर्जी है, आप मोबाइल यूज नहीं कर रहे, आप रिलेशनशिप में नहीं है, आप फैमिली के साथ में नहीं है, आप परिवार से बात नहीं करें, तो ऐसी क्या चीज है लगातार सालों साल आप मूव करें, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको पुश कर रहा है। वो फैक्टर क्या है, वो आपके अंदर की जो आग है। और वो चीजें कहां से आएंगी, वो चीजें स्व अध्ययन से, यानी कि सेल्फ स्टडी से आएंगी। आप बुक्स के अलावा, सिलेबस के अलावा और भी चीजें पढ़िए। आपने पढ़ना आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, वो घंटे घंटे बस स्क्रोलिंग करते रहते हैं। रादर देन स्क्रोलिंग, आप मोबाइल को साइड रखिए, साइलेंट करिए, बुक नहीं पढ़नी मत पढ़ो। आप कई सारे लोग क्या सॉल्यूशन देखते हैं कि बुक नहीं पढ़नी, इसका सॉल्यूशन क्या, मोबाइल उठाया चलाना शुरू कर दिया। छोड़िए उसे, कभी उसको साइड रखिए, कोई भी बुक उठाइए, फिक्शनल उठाइए, क्या में नॉन फिक्शनल उठाइए, कोई वॉर को उठाइए, कोई भी चीज, कोई सेल्फ मोटिवेटिंग उठा लीजिए, सेल्फ को इंप्रूव करने वाले उठा लीजिए, कोई महात्मा, कोई गुरु, किसी भी चीज को उठा, लेकिन पढ़िए। जब आप पढ़ते हैं किसी चीज को, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस लेते हैं, और ये एक्सपीरियंस अल्टीमेटली आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा और आपकी लाइफ में भी हेल्प करेगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी चीज है, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। आजकल के बच्चे इस चीज को मिस कर चुके हैं। उनको लगता है कि अगर फ्री टाइम है तो या तो बाहर घूमने चलो, या फिर क्या करो,
मोबाइल में स्क्रोलिंग करते रहो, ये चीज़ कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो टॉपिक यहाँ पर लाने का इसके लिए था कि एक सबसे पहली बात तो कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर हम दिल्ली नहीं आए तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये नॉनसेंस है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप घर पे रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। आप खुद देखिए, आपके रिसोर्सेज बच रहे हैं, आपका टाइम बच रहा है, आपकी एनर्जी बच रही है, आप अपनी पेस के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्वालिटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनमें से एक ऑप्शन आपको स्टडी IQ IAS दे रहा है, जो कम पैसे पर और क्वालिटी और साथ में जो जो चीज़ें आपको चाहिए, बिल्कुल जीरो से लेकर फाउंडेशन से लेकर सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराने हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट करिए। दूसरी चीज़, हमें घर पर कैसे मैनेज करना, टाइम कैसे मैनेज करना। घर पर रहकर अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। वही सेम चीज़ दिल्ली आकर भी करोगे, वहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 8 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, 6 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, उस टाइम पढ़ाई करो। तीसरी चीज़, फैमिली प्रेशर बहुत डालती है। हाँ, फैमिली प्रेशर तो हमेशा डालेगी। ये देखिए, आप भी उस जगह पर होंगे तो आप भी ये चीज़ ऐसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं है, या इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। अब इसके साथ हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है, ये आपको देखना है। या तो भैया जाकर क्लियर कट बात करिए, या फिर आप इग्नोर करना शुरू करिए। यही तो ऑप्शन है इग्नोर करने का, मतलब इन द सेंस कि आप जाकर अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई करिए। चौथा कि भाई हम अकेले हो जाते हैं। देखिए, अब ग्रेट चीज अगर आपको चाहिए, बहुत बढ़िया चीज, या आप दुनिया में पैदा हर किसी को खुश करने के लिए नहीं हुए हो, ये भी चीज समझिए। खुश करते रह जाओगे तो सिर्फ एंटरटेनर बन के रह जाओगे, मनोरंजक बन के रह जाओगे। आपके साथ में लोग अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी टाइम की वैल्यू क्या है। आपकी टाइम की वैल्यू जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक दूसरा कभी भी नहीं लगाएगा। तो अकेलेपन का मतलब ये होता है कि आप कमरा बंद कर लीजिए, बिल्कुल अपनी टाइम को प्रायोरिटाइज करिए कि ये टाइम यहां पर जरूरी है या नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या ये सैक्रिफाइसेस, क्या ये स्ट्रगल सही में हेल्पफुल है, इसकी वैल्यू है? जी हाँ, मैं फिर कहता हूं कि भले यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ना हो, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। आप लाइफ में बहुत कुछ गेन करेंगे। आप बोलना सीखेंगे, आप कॉन्फिडेंट होना सीखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आप कहीं पे भी जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, आप अलग एग्जाम को लिखेंगे, हर जगह पर आपको ये प्रिपरेशन का फेज एक्स्ट्रा नॉलेज ही देगा। और ज्ञान दोस्तों कभी भी खराब नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको सही से अच्छे डायरेक्शन में यूज ना करें। तो ये चीज़ मैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी डिस्कशन करते रहना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी अब कि ऐसे थोड़े से अलग से हटके सेशंस लिए जाएं आप सभी के साथ में, जिससे हम आपस में एक दूसरे की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टडी IQ IAS भी आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये ऑफर चल रहा है, कल तक ये ऑफर है, सीमित ऑफर है, दशहरा ऑफर है। कि आप ये देखिए ना कि 22,000 रुपये में आपको 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, यानी कि जो अगले साल या 2025 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, वो 30 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें फाउंडेशन यानी कि जीरो से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ तैयार कराया जाएगा। आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, आपकी मेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी IQ IAS के कैंपस में रहकर कराई जाएगी। तो आइए एक बार इस चीज़ को देखिए, समझिए और यहाँ पर ज़रूर एनरोल करिए। सुबह 8 बजे क्लासेस की शुरू हो चुकी है, अभी से 2 ही क्लासेस हुई हैं। आप PRT लाइव कोड इसमें एनरोल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो और भी कोई अगर ऐसा कोई डाउट होता तो आप मुझे लिखिए, मैं उसके ऊपर में वीडियो बनाने की और आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।